अभय दुबे, अब मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि भाई आपने वेल्थ सर्वे की बात की अपने मैनिफेस्टो में, आपने उसमें ताकत लगाई। राहुल गांधी ने कई मर्तबा ये बात कही वेल्थ सर्वे करेंगे, एक्सरे करेंगे, और बीजेपी को भाषण देना पड़ा, रैलियों में बताना पड़ा कि वेल्थ सर्वे क्या है, मंगलसूत्र है, हिंदू मुसलमान है। तो आप महंगाई, बेरोजगारी पर, गरीबी पर उतनी ताकत लगाते, नहीं लगा पाए क्या? मैनिफेस्टो तक में जिक्र नहीं करवा पाए आप, फिर कैसा विपक्ष? गरिमा जी, मोदी जी की सत्ता देश पर कुछ ऐसा एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। कितनी शर्मनाक बात है। चलिए पहले तो बधाई देता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री और आरपी सिंह जी को, कम से कम कांग्रेस का घोषणा पत्र घबरा कर ही पढ़ा तो सही, और देश के कोने कोने में उसको प्रसारित कर दिया। पहली नौकरी पक्की युवा साथियों। देश के जितने बेरोजगार युवा साथी हैं, जिस आईएलओ की रिपोर्ट का जिक्र गरिमा जी कर रही थी, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बैठे थे, वो 7-8 लोगों ने सारे 12 पैरामीटर्स जो हिंदुस्तान की सरकार ने जारी किए हैं, उसी की बुनियाद पर वो रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के 83% शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, ये बताया है। अब जो 8वें नंबर के पॉइंट का ये जिक्र कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्यों हिंदू मुसलमान करना प्रारंभ किया? क्योंकि वो घोषणा पत्र पढ़कर घबरा गए कांग्रेस का। उसका जो 8वां पॉइंट पढ़ रहे थे वो है कि हम पर्सनल लॉज को, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, ये सुधार संबंधित समुदाय की भागीदारी से किया जाएगा। तो इसमें तो माइनॉरिटीज को बोलना चाहिए कि आप पर्सनल लॉ में रिफॉर्म की बात क्यों लिख रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको दूसरी तरीके से गलत पढ़ा जा रहा है। आज देश के सामने मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, अभी गरिमा जी ने कहा प्रधानमंत्री जी का चुनाव सप्ताह है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ कौन लोग हैं, मैं पूरी गंभीरता से बताना चाहता हूं। 18 अगस्त 2023 को आईसीएमआर ने रिपोर्ट जारी की है। उसने रिपोर्ट ये जारी की है जब देश में सडन डेथ के मामले बढ़ने लगे, जैसे एस्ट्राजेनिका ने जो वैक्सीन बनाने वाली हिंदुस्तान कोविशील्ड है, उस कंपनी ने यूके की अदालत में एफिडेविट फाइल करके ये बताया है कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है, अर्थात ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और सडन डेथ हो रही कुछ केसेस में। उसी दौरान भारत में भी ये जांच आहूत की गई थी। 2021 से लेकर 2023 के बीच 729 केसेस की। उसी दौरान इस जो कोविशील्ड कंपनी है, इसने हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी दिया है। 40 लाख, 10 लाख, 25 लाख के 3 चेक दिए हैं। आप उसकी डेट, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था। एक सेकंड, गंभीर बात है, सुन तो लीजिए, गंभीर बात कह रहा हूं। हाँ। और ये क्लीन चिट दे दी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मंडाविया जी ने, कि ऐसा कोई कॉज नहीं पाया गया इन सडन डेथ में, जो कॉज यूके की अदालत में दिया गया। मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हां, 3 अक्टूबर 2021 को जो रोन दिए गए किसान फसलों के दाम मांगने पर, वो आपके खिलाफ खड़े और लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूं अभय दुबे। ठीक है, आपने अपनी पूरी बात रख ली, लेकिन अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, किसानी पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? मैं तो ये पूछ रही हूं, आपने वेल्थ सर्वे का जिक्र किया अपने मैनिफेस्टो में, आपने दमदारी से बात रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, लॉन्च किया मैनिफेस्टो तब भी कहा, बार बार कहा, प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा वेल्थ सर्वे पर कि आप संपत्ति का बंटवारा करेंगे। आप यानी कि महंगाई को और बेरोजगारी को इतनी ताकत से उठा ही नहीं पाए कि सत्ता पक्ष को आप खींच लाएं। भाई 14 में खींच लाया था ना विपक्ष। पूरी ताकत से कहा 1 लाख रुपए प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को देंगे सरकार में आते ही। वो महंगाई पर आक्रमण है। और क्या इकोनॉमिक सर्वे पहले नहीं हुआ? 2011 के ही सेंसस में हमने करा लिया था। जो जातिगत जनगणना कराई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, जिसकी रिपोर्ट छुपा दी इन्होंने, हमने तो वो भी कराई थी। इनका एफिडेविट पढ़ लीजिए, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने कहा 130 करोड़ लोगों का जातिगत जनगणना कराई गई थी। उसकी हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार सेंसस को दी थी मई 14 के पहले।
हमारी सरकार चली गई, इन्होंने वो रिपोर्ट छिपा दी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई थी, ना कमेटी की एक मीटिंग की, ना उसके कोई सदस्य बनाए। और विश्व का अकेला देश हिंदुस्तान है जिसने सेंसस नहीं कराए। लेकिन अभय दुबे सरकार हिल गई थी ना 2014 में, ये तो मानिए कि कम से कम कुव्वत थी विपक्ष के पास कि उसने महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, किसानी पर घेरा सरकार को। सरकार गिर गई, सरकार चली गई। अभी सरकार जा रही है गरिमा जी, विश्वास मानिए। सरकार को क्यों प्रधानमंत्री जी अब बार बार शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अब मंगलसूत्र, मछली, मटन, महंगाई का मां क्यों नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी का मां क्यों नहीं बोल रहे? अब समझिए तो सही। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव बदला है, वो इसीलिए बदला। देखिए 400 पार कब तक कह रहे थे, 56 बार 400 बार बोला है 7 अप्रैल के पहले प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद किसी सभा में बता दीजिए मुझे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सिद्ध हो गया 400 पार यानी आरक्षण पर बार। इनके लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि 400 पार दीजिए, संविधान बदल देंगे। हाँ, ठीक है। तब प्रधानमंत्री जी ने आप किसी सभा में नहीं सुनेंगे। हाँ, ठीक।